हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, अमेजॉन प्राइम पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है 000। ये इसका फर्स्ट सीजन है जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है और इसका टाइटल ही है 000। मतलब कोई ऐसी 3 चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये 3 चीजें हैं 3 कंट्रीज। पहली कंट्री है मैक्सिको, जहां पर सेलर्स हैं। दूसरी कंट्री है यूएसए, जहां पर ब्रोकर्स हैं। और तीसरी कंट्री है इटली, जहां पर बायर्स हैं। ये सभी लोगों का एक कार्टेल दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, जो ड्रग पेडलिंग का बिजनेस करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर। हीरोइन, गांजा और अलग अलग तरह के लोग ड्रग्स में डील करते हैं। और पूरी वेब सीरीज में एक बहुत बड़ा शिपमेंट किस तरह से अलग अलग हैंड्स एक्सचेंज करता है, अलग अलग लोगों की कस्टडी में आता है, उस शिपमेंट का क्या होता है, कैसे वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। पूरी वेब सीरीज, पूरे 8 एपिसोड्स इस शिपमेंट से रिलेटेड ही है। इस शिपमेंट में हजारों करोड़ रुपए का कोकेन है जो छुपाकर अलग अलग कंट्री से ट्रांजिट किया जाता है। इसको अपने सोर्स से निकलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ये शिपमेंट को क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जो ब्रोकर्स है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है सेलर से शिपमेंट कलेक्ट करके बायर्स तक पहुंचाने का, इनके बीच में क्या टिप्स होते हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या सेटबैक्स आते हैं। पूरी वेब सीरीज इसी के ऊपर बेस्ड है। अब टेक्निकली इसमें जो बायर्स की कम्युनिटी वो इटली में बेस्ड बताई है। एंड majority of the scenes, majority of the dialogues, I would say more than 90% of the web series is either in Italian language और Mexican language। हार्डली 10-12% का ही डायलॉग्स इंग्लिश में लिखे हैं जो अमेरिकन आपस में बात करते हैं। बट सिंस द एंटायर वेब सीरीज इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द गॉडफादर, हर एक डायलॉग के बाद एक सिनेमैटिक पॉज लिया गया है। काफ़ी स्टाइलिश और स्लिक वे में गॉडफादर के लाइंस में ही ये वेब सीरीज बनाई है। चूंकि गॉडफादर में डॉन विटो कॉर्लियोने की फैमिली भी इटालियंस थी, वो लोग इटालियन थे। और अगर आपने ये मूवी देखी, आई एम श्योर ये मूवी तो आपने देखी ही होगी, गॉडफादर में एक स्पेसिफिक सीन है जहां पर उनकी पूरी कार्टेल की मीटिंग होती है और डॉन विटो कॉर्लियोने एक स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ ड्रग्स। वो क्लियर कट मेंशन करते हैं कि ड्रग्स बेचना हमारे धंधे, स्पेशली हमारे उसूल के खिलाफ है। आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन में डील करो, कसिनो का बिजनेस चलाओ, उससे डॉन विटो कॉर्लियोने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ड्रग्स के धंधे में वो डिटेस्ट करते हैं लोगों को, एक डेटरेंट क्रिएट करते हैं कि ये धंधा हमें नहीं चालू करना है। बट द गॉड फादर वॉज बेस्ड इन अर्ली 60s एंड अर्ली 70s। आज इटालियन के सारे बड़े मॉब्स, बड़ी बड़ी गैंग्स किस तरह से वर्ल्ड वाइड ड्रग पेडलिंग का बिजनेस कर रही है, 000 यही दर्शाती है। गॉडफादर का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वेब सीरीज पे। एंड पूरे 8 एपिसोड्स, 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं। मेजॉरिटी डायलॉग्स तो इंग्लिश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबटाइटल के थ्रू ही मैंने समझने की कोशिश की और बहुत इजी है इसको समझना। बट फिर भी आई वॉज ग्लूड टू द स्क्रीन। I can say it hands down that it is one of the finest web series produced in recent times. In comparison with Netflix, Amazon Prime बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट परचेस कर रहा है। एंड हैना के बाद, ब्रीथ इनटू द शैडोज के बाद Amazon Prime ने 000 परचेस की, प्रोड्यूस की। हैट्स ऑफ टू देम। मुझे बहुत पसंद आई ये वेब सीरीज। पूरी वेब सीरीज में जो इंटेंसिटी है, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है, इट इज़ हाईली इंटेंस। कहीं पे भी ये लोग टॉपिक से ऑफ द ट्रैक नहीं गए। हर एक आदमी का क्या बैकग्राउंड है, हर एक आदमी किन उसूलों पर खरा उतरता है, उसकी लाइफ जीने का क्या नोशन है, किस तरह से वो जीता है, और कहाँ कहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कौन कौन सा कैरेक्टर कौन कौन से रूल को मरोड़ने के लिए तैयार है। ये चीज़ बहुत ही स्लिक वे में और बहुत ही सटल वे में प्रेजेंट की है इसके डायरेक्टर ने। इसमें 3 पैरेलल नैरेटिव चलते हैं, जहां पर
इटालियंस में बायर्स की कम्युनिटी में है डॉन मीनो, जो बहुत ही एजेड कैरेक्टर है। वो काफ़ी टाइम से लोगों से छुप के, पुलिस से छुप के जी रहे हैं, बिकॉज उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। उनके बेटे की डेथ के बाद से ही पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। ही इज़ अ मॉब किंग इन इटली। अब वो काफ़ी 80-85 प्लस इंसान बताया ये, एंड ही डिसाइड्स टू कम आउट, और अपने पोते को भी वो धंधे में डाल के रखे हुए हैं। पोते का नाम है स्टेफनो। सो ये एक जो नरेटिव है जहाँ पे डॉन मीनो बाहर आते हैं इतने साल बाद, अपने सारे जो कार्टेल है उनको जमा करते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं अपना कमबैक करने के लिए ये धंधे को वापस से रिवाइव करना चाहता हूँ, ड्रग पेडलिंग के बिजनेस को, और मैं एक बहुत बड़ी डील ऑफर करता हूँ आपको बहुत ही चीप प्राइस में। ही इज़ द बायर। तो वो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं ना, एक ऐसा माउथ वाटरिंग प्राइस फेंकते हैं कि जो सेलर्स हैं इन मेक्सिको, दे गेट सीड्यूस्ड कि हाँ भैया डॉन मीनो ने मंगाया है और ये प्राइस हमको देने के लिए तैयार है। सो शिपमेंट वहाँ से निकलता है, वो इनिशिएशन होता है। तो यहाँ पे डॉन मीनो और स्टेफनो के बीच में, क्योंकि अब डॉन मीनो वापस से धंधे में आ गए, सारे कमान उनके हाथ में आ गए, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो भैया जो पोता है जो इतनी मेहनत कर रहा है अपना नाम बनाने के लिए, उसको तो खटकेगा ही, उसको तो तकलीफ होगी ही। तो यहाँ पे परदादा और जो पोता है उनका, जो दादा पोते के जो बीच का जो टिफ है, जो पावर को लेके गेम है, पैरेलली ये चलते रहता है। साथ साथ में जो मैक्सिकन लोग हैं जो ड्रग्स सेल करने वाले हैं, वहाँ पर भी एक अलग पावर गेम चल रहा है, जहाँ पे छोटे प्लेयर्स बड़े लोगों को एलिमिनेट करके वहाँ का किंग पिंग बनना चाहते हैं। वो एक पैरेलली नैरेटिव चलता है। बीच में जो ब्रोकर्स हैं, जो लिनवुड फैमिली बताई गई है, जो यूएसए के बेस्ड हैं, वो लोग अपने धंधे में कितने ईमानदार हैं, उनके धंधे में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड एज अ ब्रोकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं सेलर के तरफ और बायर के तरफ। ये पूरी चीज़, तीन चीज़ें, तीन पैरेलल नैरेटिव्स इसमें साथ साथ में चलते हैं, और इसकी स्क्रीन पर ऐसी टॉसिंग हुई है कि कहीं पर भी आप कोई लिंक मिस नहीं करते हो, और कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ स्ट्रेच या बोर नहीं करेगी। सो आई हैव लाइक दिस वेब सीरीज वेरी मच। ये ज़रूर देखने लायक है, ये देखने लायक है इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। जितने भी किरदार इसमें चूज किए गए, जो दो दो सीन के लिए भी आए, दे वर अ परफेक्ट चॉइस। इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो इसको इंटेंस फील देता है, इट्स अ हाईली इंटेंस वेब सीरीज। इसमें बिल्कुल मजाक मस्ती कुछ भी नहीं है। सो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगता है, एंड प्लस इट एब्जॉर्व्स यू इनटू द नैरेटिव। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है। डायरेक्शन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, और टेक्निकली मुझे इसमें कोई बोलते ना कोई खामी लगी ही नहीं। जिस तरह से कहानी चल रही थी, मैं मज़ा कर रहा था, आई वॉज इंट्रीग्ड एंड एंगेज इनटू द नैरेटिव। एंड इसका सीज़न 1 है, इसके सीज़न 2 से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें एक स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा, जो एमा लिनवुड का कैरेक्टर है, जो ब्रोकर होती है यूएस में। एमा लिनवुड के कैरेक्टर में कोई एंड्रिया नाम की एक्ट्रेस है। शी हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब। एंड्रिया का जो ये रोल है एमा लिनवुड का, ये मुझे हमेशा मेरे जहन में रहेगा। शी हैज़ नेल्ड द कैरेक्टर परफेक्ट टू द टी। एज अ बिजनेस वूमेन हु डजंट गिव्स अ फक अबाउट एनीथिंग एल्स। उसकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, उसका बाप मर चुका है, पूरा धंधा उसके ऊपर चल रहा है, उसका भाई एक हेरिडिटरी डिजीज से गुजर रहा है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए भी शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ अ फायरी वुमन। जो ये कैरेक्टर निभाया है एंड्रिया ने, एमा लिनवुड का जो कैरेक्टर निभाया है, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। हैट्स ऑफ टू हर। सो ये सीरीज अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। जरूर देखो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज वी कुड एवर सी। हाँ, मेजॉरिटी डायलॉग्स, मोर देन 90% डायलॉग्स या तो मैक्सिकन या इटालियन में है, बट सिंस ये गॉडफादर स्टाइल में बनाई है तो काफ़ी सारे एक्टर्स अपने डायलॉग्स के बाद एक सिनेमैटिक पॉज लेते हुए दिखाई देंगे, तो डायलॉग समझना मुश्किल नहीं है। इंग्लिश सबटाइटल्स के जरिए आप उसे समझ सकते हैं। सो माई राउडी रेटिंग फॉर 000, which is an Amazon Prime original web series, will be perfect 5 out of 5. It's a perfect web series। बहुत ज़बरदस्त सीज़न बनाया है इसका,
और इसके सेकंड सीजन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। सो आपने अगर 000 देख ली है और आपका और मेरा फीडबैक मैच करता है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन आता है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पर मैं एक्टिव हूँ। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी वेब सीरीज़ या मूवी का रिव्यू लेकर, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।